हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन विद डिफरेंस। और आज का हमारा टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग। डिफॉरेस्टेशन और ओवर हंटिंग को हमने डिस्कस करना है आज। डिफॉरेस्टेशन जो है ये इसका मतलब है कि डी नेगेटिव टर्म में आता है, किसी चीज़ का ना होना। तो फॉरेस्टेशन तो प्लांटेशन ऑफ ट्री होता है, ट्री प्लांट, दरख्त लगाना। दरख्त लगाने की ऑपोजिट क्या होगा? दरख्त की कटाई, दरख्तों की कटाई। तो डिफॉरेस्टेशन होता है कि दरख्तों को काटना। अब डिफॉरेस्टेशन जहाँ दरख्तों के बहुत फ़ायदे हैं वहाँ इनको काटा जा रहा है, तो इससे क्या होता है कि बायोडाइवर्सिटी के ऊपर बहुत से नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी आ रहे हैं। तो डिफॉरेस्टेशन के हम नुकसान देखेंगे और इसी के साथ साथ फ़ायदे भी देखेंगे कि ट्रीज़ के क्या क्या फ़ायदे होते हैं हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए, सॉइल के लिए, एयर के लिए और ह्यूमन बीइंग के लिए और डिफरेंट स्पीशीज़ के लिए। देखते हैं वाटर इन सॉइल। ट्रीज़ जो है वो सॉइल में वाटर को मेंटेन करते हैं, सॉइल में वाटर को मेंटेन करते हैं। उसके बाद जो है एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को भी मेंटेन करते हैं। कैसे? ट्रांसपायरेशन होती है ट्रीज से, जो पत्ते की सतह से पानी का निकलना बुखारात की सूरत में, इसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो जो लीफ जो है उसकी सरफेस से वाटर जो है, वाटर वेपर्स जो हैं वो एवेपोरेट करते हैं, इस अमल को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन के अमल में हमारे पास एटमॉस्फेयर के अंदर जो है केमिस्ट्री जो है, फ़िज़ा की जो केमिस्ट्री है जिसमें कि वाटर मॉलिक्यूल भी होने ज़रूरी हैं, तो वो बरकरार रहती है। इसके अलावा हमारे पास सॉइल एरोजन है। सॉइल एरोजन हो जाती है, कब होती है? जब हम दरख्तों को काटते हैं। तो इससे जो है सॉइल एरोजन, ज़मीन जो है, ज़मीन के अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स जो हैं जो ज़मीन को चाहिए होते हैं वो निकल जाते हैं। जब कभी बारिशें ज़्यादा होती हैं या सैलाब वगैरह आते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स को बहा ले जाता है अपने साथ और वो जमा हो जाते हैं। वो उसके अंदर बहुत से सिल्ट मीन वो जो मिट्टी है वो बहा ले जाती है, पानी उस मिट्टी को बहा ले जाता है विद द न्यूट्रिएंट्स, वो जो न्यूट्रिएंट्स उसके साथ ही। इस तरह जो है ज़मीन एक तो सॉइल एरोजन का सबब बनती है, सॉइल एरोजन हो जाती है। उसके बाद जो है इसकी वजह क्या है? फ्लड्स जो हैं, फ्लड्स भी आते हैं और उस सॉइल को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर वहाँ पे दरख्त मौजूद होंगे तो फ्लड्स से नुकसान जो है उस सॉइल को, मिट्टी को कम होगा या नहीं होगा। और अगर फ्लड वहाँ पे ट्रीज़ नहीं है उस जगह पे मौजूद, तो क्या होगा कि वो जो पानी आ रहा है वो उस वहाँ की सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को बहा के ले जाएगा और साथ ही साथ मिट्टी को भी ले जाएगा। और मिट्टी क्या है, आगे जाके जब दरियाओं में इकट्ठी होगी और जब डैम्स में इकट्ठी होगी तो वहाँ जाके वो क्या होगा कि डैम्स में जब इकट्ठी हो जाएगी, डैम में पानी जमा करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी और उस कैपेसिटी के कम होने की वजह से जो है डैम में पानी हम स्टोर नहीं कर सकेंगे ज़्यादा। उसके बाद जो है किन पर्पसेस के लिए हम यूज़ करते हैं ट्रीज़ को? हम इसको टिम्बर के लिए यूज़ करते हैं, इमारतें बनाने के लिए जो है हम टिम्बर को यूज़ करते हैं, दरख्त की लकड़ी को यूज़ करते हैं। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी जो है, बायोडाइवर्सिटी के लिए भी ट्रीज़ जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? बायोडाइवर्सिटी क्या है? स्पीशीज़ है मुख्तलिफ, वो डिपेंड करती हैं प्लांट्स ट्रीज़ के ऊपर। सबसे पहली जो मेन रीज़न है वो तो है ऑक्सीजन। जो उन्होंने रेस्पिरेशन करनी है, हवा को अंदर लेके जाना है, ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना है, तो उसके लिए ट्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वाहिद हैं जिससे हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अटेन करते हैं, हासिल करते हैं। अदरवाइज़ ऑक्सीजन जो है, हमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो सकती है। इसी की वजह से अगर हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो प्लांट एक तो ऑक्सीजन फ्राहम करते हैं, इसके अलावा हैबिटेट फ्राहम करते हैं बायोडाइवर्सिटी को, हमें फूड फ्राहम करते हैं ह्यूमंस को, और भी हम मुख्तलिफ इनसे अद्वियात भी हासिल होती हैं, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हम लेते हैं ताकि सनतों में हम मुख्तलिफ चीज़ें बनाने के लिए इनकी, जैसे मैंने बात की रेजन्स है, गम्स है, रबर है, इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं। इसके अलावा जैसे कि लकड़ी की बात की, इमारती लकड़ी यूज़ होती है, टिम्बर। इसके अलावा हम वुड पल्प को यूज़ करते हैं। वुड पल्प किस लिए होता है? ये पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। वुड पल्प पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, पेपर बनाने के लिए। तो किसी भी जगह पे अगर हमने टूरिज़्म जो है, टूरिज़्म किस बेस पे होता है? ब्यूटी की बेस पे होता है। दरख्त जो है खूबसूरती प्रोवाइड करते हैं किसी भी जगह को, तो ब्यूटीफुल लगती है वो जगह किस वजह से? कि ट्रीज़ की वजह से, ग्रीनरी की वजह से। और अगर हम उनको ही काट देंगे तो हमारा टूरिज़्म भी डिस्टर्ब होगा, कि जो लोग सैर करने आते हैं और वो देखते हैं इस ब्यूटी को, जंगलात को, फॉरेस्ट को, तो वो भी डिस्टर्ब होगी, ऑटोमेटिकली टूरिज़्म भी डिस्टर्ब होगा। उसके बाद जो है अगर हम बात करें कि ट्रीज़ जो है, ट्रीज़ जैसे मैंने बात की ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं हमें, अगर उनको काट देंगे तो क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड
ट्रीज़ अपने अंदर फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस में वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेके जाते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को वो माहौल से अब्जॉर्ब करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे माहौल में एक पॉल्यूटेंट है, अगर ज़्यादा अमाउंट में हो जाए तो ये एक पॉल्यूटेंट है, और प्लांट्स जो हैं उसी पॉल्यूटेंट को, उसी आलूदकार मादे को अपने अंदर लेके जाते हैं और उसको यूज़ करते हैं। इस तरह वो हमारी हवा को फ़िल्टर कर रहे हैं। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि प्लांट जो हैं, ट्रीज़ जो हैं, वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड की मिक़दार को कम करते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है। उसके बाद हमारे पास है केपीके में हर साल 1% रिडक्शन होती है। कैनोपी ट्रीज़ होते हैं वहाँ पे, हर साल 1% रिडक्शन हो रही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरे का बायस है हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए। जानदार जो हैं, स्पीशीज़ जो हैं, वो इंडेंजर्ड हो रही हैं, ख़तरे की तरफ जा रही हैं। उसके बाद ओवर हंटिंग जानवरों का ज़्यादा शिकार करना। तो स्पीशीज़ के ज़्यादा शिकार करने की वजह से क्या हो रहा है कि स्पीशीज़ का ज़्यादा शिकार किया क्यों जाता है? इस वजह से किया जाता है क्योंकि उनकी ट्रेडिंग की जाती है। उनसे मुख्तलिफ चीज़ें हासिल करने के लिए हम तजारती पैमाने पर उन चीज़ों को बेचने के लिए और नफ़ा कमाने के लिए हम क्या करते हैं, उनकी कानूनी तौर पे और गैर कानूनी तौर पे दोनों तरीके से उनका हम ओवर हंटिंग करते हैं। तो जिसकी वजह से हमारी स्पीशीज़ जो हैं वो इंडेंजर्ड की तरफ जा रही हैं और एक्सटिंक्शन की तरफ जा रही हैं। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपका इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसे कमेंट में ज़रूर पूछें। थैंक यू।